सुनो सुनो मेरी संतानों, मैं महाकाली बोल रही हूँ। तुम्हारी इस दुनिया में अंधकार का साया बढ़ रहा है और यह मेरी अंतिम पुकार है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, आज अंतिम बार मेरी आवाज़ सुन लो। जब अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोष रोते हैं, जब मातृभूमि पर संकट आता है, तब मैं महाकाली अपने रूप में प्रकट होती हूँ। तुम मुझे अकेले केवल शक्ति का प्रतीक मत समझो, पर मैं करुणा की माँ भी हूँ। परंतु जब मेरी संतानें भूल जाती हैं धर्म का मार्ग, जब वे लालच, क्रोध और घमंड में डूब जाती है, तब मेरा क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है। क्या तुम्हें याद है शंभ निशंभ की कथा? जब उन्होंने संसार में आतंक फैलाया, देवता तक भयभीत हो गए, तब मैंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। मेरे तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने राक्षसों को भस्म कर दिया। मुझे रक्त बीज का वह अहंकार भी याद है, जिसकी हर बूंद से एक नया दानव जन्म लेता था। मैंने उसके रक्त को धरती पर गिरने ही नहीं दिया। अपनी जिह्वा से सब वो पी लिया, क्योंकि अधर्म को समाप्त करना ही मेरा धर्म है। आज भी यह संसार रक्त बीजों से भरा हुआ है, पर उनका रूप बदल चुका है। अब वे तुम्हारे लोभ, तुम्हारे पाप, तुम्हारे स्वार्थ में छिपे हुए हैं। मेरे बच्चों, तुम सोचते हो मैं केवल युद्ध में आती हूँ। नहीं, मैं तब भी आती हूँ जब तुम्हारे भीतर की बुराई को नष्ट करने का समय आता है। मैं कह रही हूँ, धर्म की राह पर चलो, निर्बल की रक्षा करो, स्त्री का सम्मान करो, धरती माता की सेवा करो, वरना मेरे क्रोध से कोई नहीं बच सकेगा। मेरे स्वर को सुनो, यह मेरी अंतिम पुकार है। आगे समय नहीं बचेगा। तुम्हारी आत्मा को अंधकार निगलने से पहले अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो। अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आऊँगी। जैसे मैंने देवताओं के लिए युद्ध किया था, वैसे ही तुम्हारे लिए भी करूँगी। पर अगर तुम चुप रहे तो याद रखना, मौन अधर्म को बढ़ावा देता है। मैं महाकाली, तुम्हारी माँ, तुमसे विनती कर रही हूँ, जागो, उठो और धर्म के मार्ग पर चलो, वरना जब मैं अगली बार आऊँगी तो पहचान पाना मुश्किल होगा, क्योंकि तब मैं केवल माँ नहीं, विनाश की ज्वाला बनकर आऊँगी। ओम क्रीम कालिके नमः। ओम क्रीम कालिके नमः। जय माता दी, जय माँ काली। हे मेरे प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो माँ काली का संदेश है। माँ काली का ऐसा संदेश जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि माँ काली हम सभी पुत्र और पुत्रियों से, अपनी संतानों से, अपने बच्चों से यह कहना चाहती है, यह संदेश भेजना चाहती है, यह बताना चाहती है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरी संतान, अब इस जीवन में बहुत ज़्यादा पाप फैल चुका है, अन्याय हो रहा है, अधर्म के मार्ग पर हम सब चल पड़े हैं। इसलिए अभी भी समय है, हमें रुकना होगा, अधर्म के रास्ते को बदलना होगा, धर्म की राहों को पकड़ना होगा और अन्याय का विनाश करना होगा। नहीं तो माँ काली स्वयं आएगी, और इस बार माँ काली माँ बनकर नहीं, हमारी शत्रु बनकर आएगी। क्योंकि माँ काली का यह कार्य है कि जहाँ पर भी अधर्म हो, अन्याय हो, पाप हो, उसे माँ काली मिटा देती है, जड़ से नष्ट कर देती है। जैसे शुंभ निशुंभ वाली कथा में आपने सुनी ही होगी कि कैसे माता रानी ने शुंभ निशुंभ के खून को, एक बूंद को भी धरती पर गिरने नहीं दिया था, क्योंकि उनमें अहंकार आ गया था कि
हमारा अगर एक बूंद भी धरती पर गिरेगा तो इससे बहुत सारे राक्षस फैल जाएंगे। वैसे ही दोस्तों, आज के इस ज़माने में हम जैसे भक्तों में भी घमंड आ चुका है, अधर्म फैल चुका है, अन्याय बढ़ रहा है, चारों तरफ पाप और असत्य को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए माँ काली ने यह संदेश भेजा है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरी संतान, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अधर्म करोगे, अन्याय करोगे, पाप करोगे और मैं वो सब देखती रहूँगी। नहीं, यह मेरी तरफ से तुम्हें अंतिम संदेश है। इसके बाद में तुम मेरे रुद्र रूप को देखोगे। मैं तुम्हारे भीतर छुपे हुए उस राक्षस का विनाश करने अवश्य ही इस धरती पर तुम्हारे सामने आऊंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अन्याय, जो पाप, जो घमंड भरा हुआ है, अब उसे मेरे अलावा कोई भी नहीं मिटा सकता है। इसलिए हे मेरे पुत्र, अगर तुम चाहते हो तो अभी भी समय है, अभी भी तुम संभल जाओ, वरना इसका अंत बहुत ही भयानक होगा और इसे देखकर पूरी धरती कांप उठेगी। इसलिए रुको और अन्याय पर न्याय को जीतने दो, असत्य पर सत्य को जीतने दो, अधर्म को बढ़ावा मत दो और यहीं पर रुक जाओ, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। जिससे पूरी सृष्टि कांपती है, जो काल की भी काल है, जिनके सामने मृत्यु भी हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है, वो है माँ महाकाल रात्रि। आज हम जानेंगे उस रात की सच्ची रहस्यमयी कथा, जब स्वयं यमराज को एक औरत के प्रेम के आगे झुक जाना पड़ा और उस औरत के पीछे खड़ी थी स्वयं माँ कालरात्रि। दोस्तों, माँ कालरात्रि को नव दुर्गा के 7वां रूप भी माना जाता है। इनका रूप अत्यंत विकराल, काला और तेजस्वी है। माँ का नाम ही बताता है, काल यानी समय, मृत्यु, अंधकार और रात्रि यानी वह शक्ति जो उस अंधकार को निगल जाए। ये रुद्र रूप में होती है, परंतु अपने भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इनकी 3 आँखें हैं, जिसके अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। इनके गले में मुंडमाला होती है। माँ गधे पर सवार होती है, एक हाथ में वरदान और एक हाथ में अभय मुद्रा होती है। माँ का रूप भले भयानक हो, लेकिन वे अज्ञान, भय, मृत्यु और पाप का नाश करती है। वो रात जब कालरात्रि ने यमराज को रोका। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस कथा को बहुत ही हृदय से, बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनिएगा, क्योंकि यह माँ कालरात्रि की ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से ही हमारे जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। दोस्तों, ये कथा है एक गरीब विधवा ब्राह्मणी की, जो अपने इकलौते बेटे के साथ जंगल में रहती थी। एक रात यमराज का जो दूत है, यमदूत आया और बोला, तेरे पुत्र का जीवन काल समाप्त हो गया है, हमें इसकी आत्मा लेकर जानी है। वो माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर यमराज न माने। उसने चिता सजाई और बेटे को अपने गोद में सुलाया और पूरी रात माँ कालरात्रि की आराधना करती रही। जय माँ कालरात्रि, मृत्यु से रक्षा करो, हे माँ, काल को भी रोक दो। वह बूढ़ी औरत अपने पुत्र को लिए पूरी रात माँ कालरात्रि से यही प्रार्थना करती रही कि हे माँ कालरात्रि, मृत्यु से मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे माँ कालरात्रि, आप तो काल को भी रोक सकती हो, इसलिए मुझे यह वर दो और काल को भी रोक दो। उसके आंसुओं
और भक्ति ने आकाश को हिला दिया। माँ कालरात्रि प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से चारों दिशाएं जलने लगी। यमदूत कांपने लगे और यमराज स्वयं प्रकट हुए। माँ कालरात्रि ने आदेश दिया, इस स्त्री का पुत्र जीवित रहेगा, इसे जीवन देना होगा। यमराज झुक गए और बोले, हे माता, आप मृत्यु की भी अधीश्वरी है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन मुझसे नहीं होगा। उस पुत्र को नया जीवन मिला। माँ की भक्ति और माँ कालरात्रि की शक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। ये है मेरी माँ कालरात्रि। दोस्तों, माँ कालरात्रि कि अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से पूजा प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों, माँ स्वयं प्रकट होती है अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों को मदद देने के लिए। बस माँ कालरात्रि की पूजा आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करनी होती है। माँ कालरात्रि का जो रूप है वो भयानक है, उससे बड़े से बड़ा योद्धा भी डर जाता है। लेकिन माँ का यह रूप किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह रूप माँ ने राक्षसों का विनाश करने के लिए धारण किया है। माँ आज भी वो माँ है, उनमें करुणा है, प्रेम है, सच्चा प्रेम है। बस अगर जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ को पुकारता है, माँ उसकी प्रार्थना जरूर सुनती है। माँ कालरात्रि की अगर सच्चे दिल से पूजा की जाए तो माँ कालरात्रि विनाश को रोक सकती है, मृत्यु से भी लड़ सकती है। इसलिए माँ कालरात्रि की पूजा शांति से और मन लगाकर करनी चाहिए। दोस्तों, देवी कालरात्रि की शक्ति और रहस्य के बारे में बात करते हैं। माँ कालरात्रि को संहार की देवी भी माना जाता है। तांत्रिक साधनाओं में इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा से बुरी आत्माएं, काला जादू, भूत प्रेत बाधाएं और मृत्यु का भय सब दूर हो जाते हैं। जो कार्य स्वयं देवों के देव महादेव कर पाते हैं, वही कार्य माँ कालरात्रि कर देती है और अपने भक्तों को विजय दिलाती है, बुरी आत्माओं से उनको बचाती है। काला जादू, अगर माँ कालरात्रि की पूजा करने वाला भक्त है तो काला जादू उसके सामने नहीं टिक पाता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत से अगर कोई बाधित है, कोई परेशान है, तो वो भी उनसे छुटकारा दिलाती है। और तो और माँ कालरात्रि मृत्यु का भय भी दूर कर देती है। इससे बड़ा कोई भय हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में नहीं हो सकता है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वे हमें मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त करती है। उनकी उपासना से आत्मा में साहस और तेज आता है, जिसे मनुष्य में कालरात्रि की शक्ति उतर जाए, फिर वो किसी काल से नहीं डरता है। बस जो सच्चे दिल से माँ कालरात्रि की पूजा में लग्न हो जाता है, मग्न हो जाता है, उससे काल भी डरने लग जाता है। इस संसार का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, काल। और अगर इसी काल से हमने आमना सामना कर लिया तो हमें इस जीवन में, इस संसार में पराजित कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है। और काल से आमना सामना बस सिर्फ और सिर्फ माँ कालरात्रि की पूजा और भक्ति से ही हो सकता है। इसलिए दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा में मग्न हो जाइए, माँ कालरात्रि की भक्ति में लग्न हो जाइए और देखिए कैसे माँ कालरात्रि आपको शक्ति प्रदान करती है और आपको सारे दुख दर्द से दूर करती है। दोस्तों, कालरात्रि देवी की पूजा कब करें और कैसे करें, चलिए बात कर लेते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की
पूजा की जाती है। दोस्तों, वैसे तो आप चाहें जब भी माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में यह विधान है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि स्वयं धरती पर आती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। अमावस्या की रात को भी कालरात्रि की पूजा हम कर सकते हैं। शनिवार की रात, दोस्तों, शनिवार की ऐसी रात जिस रात को हम माँ कालरात्रि की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, या अपने किसी भय से मुक्त होने की रात्रि। दोस्तों, अगर आपने सोचा कि मेरे जीवन में आज बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है, पीड़ा है, भय है, तो दोस्तों यकीन मानिए, आज की रात ही अगर आप माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करेंगे, तो यह रात भी आपके लिए शुभ है। लेकिन अगर आप किसी विशेष रात्रि का आयोजन करते हैं, तो फिर आपको नवरात्रि के 7वें दिन, अमावस्या की रात और शनिवार की रात का इंतजार करना होगा। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें? काले वस्त्र पहने। दोस्तों, माँ कालरात्रि को काले वस्त्र पसंद है, इसलिए आप काले वस्त्र पहने। अगर काले वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो आप बिल्कुल लाल वस्त्र पहनिए। माँ की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाइए और ओम कालरात्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। एक बार दोस्तों फिर से सुनिए। अगर आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नवरात्रि के 7वें दिन अमावस्या की रात, शनिवार की रात को माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी पूजा के लिए आप काले वस्त्र धारण करें और माता की मूर्ति या चित्र रखिए और उसके सामने एक दीपक जलाइए और ओम कालरात्रे नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। दोस्तों, माँ कालरात्रि के इस मंत्र का जाप करने से आप दुर्घटना से आपको रक्षा मिलेगी, अकाल मृत्यु से आपका बचाव होगा, आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी, कर्ज और कोर्ट के केस जैसे बड़े बड़े केस से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, माँ कालरात्रि की जो भक्त सच्चे दिल से भक्ति करता है, उसे कभी भी किसी दुर्घटना का डर नहीं रहता है, उसकी अकाल मृत्यु भी कभी नहीं होती है और आत्मबल भी हमारा बढ़ जाता है और कर्ज और कोर्ट केस जैसे से भी हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि वही शक्ति है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, जिन्होंने यमराज को भी रोकने पर मजबूर कर दिया। वो है माँ कालरात्रि। सोचिए, अगर आप उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे तो कौन सी शक्ति है जो आपका अहित कर सके। बस माँ कालरात्रि को सच्चे दिल से पुकारिए। जब भी जीवन में डर लगे, मृत्यु का भय सताए या मन भीतर से कमजोर होने लगे, तो बस एक बार माँ कालरात्रि का नाम लेकर देखिए, आप पाएंगे काल भी आपके चरणों में झुक चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको देवी कालरात्रि की ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। माँ के इस चमत्कार को दुनिया तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी या जय माँ कालरात्रि अवश्य लिखिए। माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। माँ कालरात्रि से हमारी यह प्रार्थना है।
तो दोस्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या शिक्षा देना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन से हार चुके हैं, विवश हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो दोस्तों डरिए नहीं। जब भी जीवन में आपको डर लगे, आपको मृत्यु का भय सताए या मन आपका अंदर ही अंदर कमज़ोर होने लगे, तो बस एक बार माँ कालरात्रि का नाम लेकर देखिए। दोस्तों, आप स्वयं देखेंगे कि काल भी आपके चरणों में झुक चुका है। माँ कालरात्रि के सामने काल भी नहीं टिक पाता है। इसलिए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कमेंट में जय माँ कालरात्रि जरूर लिखिएगा। और आप स्वयं देखेंगे कि अगर आपने इस वीडियो को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से देखा है, तो आप में आज ही बिना पूजा के भी सिर्फ सुनने मात्र से ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब आप माँ कालरात्रि की भक्ति करने लग जाएंगे, इनकी भक्ति में मग्न हो जाएंगे, तो दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार हो रहे हैं। माँ कालरात्रि आपको अकाल मृत्यु से भी बचा सकती है, आत्मबल को भी बढ़ा सकती है, दुर्घटना से भी आपकी रक्षा करती है, कोर्ट केस और कर्ज जैसे बड़ी बड़ी समस्याओं से भी आपको छुड़ा सकती है, मुक्ति दिला सकती है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आपको बस माँ कालरात्रि के मंत्र का जाप करना है 108 बार। ओम कालरात्रे नमः, ओम कालरात्रे नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो रही है। आप डर के आगे विजय प्राप्त कर रहे हो। जो कार्य आप कभी नहीं कर पाए थे, हमेशा डरते रहे थे, वो कार्य भी आज आप कर पा रहे हो। दुनिया भी आपको देखकर चिंता में आ जाएगी, परेशान हो जाएगी कि यह इंसान इतना कैसे बदल सकता है। ऐसा है माँ कालरात्रि का प्रभाव। माँ कालरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों यही है कि वो हमें मृत्यु से ही नहीं बल्कि मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देती है। दोस्तों, उनकी उपासना कभी खाली नहीं जाती है। उनकी उपासना से हमारी आत्मा में साहस बढ़ता है और तेज की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य कालरात्रि की शक्ति पर खरा उतर जाए, फिर वो किसी भी काल से नहीं डरता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से डर और भय खत्म हो जाए, डर और भय का विनाश हो जाए, तो आज से ही शुरू कर दीजिए माँ कालरात्रि की भक्ति करना। और आप स्वयं पाएंगे कि कैसे आपका जीवन बदल रहा है। मृत्यु का भय आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। भूत प्रेत की बाधाएं आपको नहीं सताएगी, काला जादू आप पर नहीं होगा और ना ही कोई बुरी आत्मा आपको परेशान करेगी। माँ कालरात्रि ऐसी ही देवी है, क्योंकि माँ कालरात्रि को संहार की देवी माना जाता है। तांत्रिक साधनाओं में भी उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जो बड़े बड़े तांत्रिक हुए हैं वो भी माँ कालरात्रि की भक्ति करते हैं और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करते हैं और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी है मेरी माँ कालरात्रि। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। जितने ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके पहुंचाइए और माँ कालरात्रि की इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी
भय से जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी डर से जी रहे हैं, वो लोग भी सर उठाकर जी पाएं। जो कर्ज में फंसे हुए हैं वो भी आराम से अच्छे से जीवन यापन कर पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। कमेंट में जय माँ कालरात्रि ज़रूर लिखें। जय माता दी दोस्तों, माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आपको